नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके जीडीसी एग्जाम की न्यू अपडेट के बारे में। हम देखेंगे ये अपडेट है वो 8/11/2023 को यहाँ पे अपडेट दी गई है। हम देखेंगे इस ये कि जीडीसी की जो आपके एग्जाम से संबंधित अपडेट है वो भी यहाँ पे उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और हम दूसरी अपडेट जानेंगे कि जो आपकी रिजेक्ट लिस्ट दी गई थी जीडीसी वैकेंसी 2023 की, उस जीडीसी वैकेंसी में कई आपके जो अभ्यर्थी थे उनको वापिस शामिल भी किया गया कि उनके द्वारा किस प्रकार की गलती हुई थी। तो आप भी जाने सभी कि आपकी से भी किसी भी प्रकार की इस तरह की गलती तो नहीं हुई है, और अगर आपसे इस प्रकार की गलती हुई है और आपको फार्म है वो रिजेक्ट हुआ है तो आप जरूर जाने और जरूर इस प्रकार आप कार्रवाई करें। तो इस अपडेट के बारे में हम देखेंगे, और जो आपके एग्जाम से संबंधित अपडेट है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका जो जीडीसी का फॉर्म है वो आपके वर्तमान में कई अभी जो आपके जोन है उनसे लिंक एक्टिव है, तो आप भी इस प्रकार की गलती ना करें। और इनमें से जो कई अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी कि इनका फॉर्म है वो आईडी पास नंबर है उनके कारण रिजेक्ट किया गया है, और उनको वापस भी कई है उनके जो आपके सर्विस सर्टिफिकेट है उन पे सिग्नेचर सही नहीं होने से भी रिजेक्ट किया गया था। तो उनके भी फॉर्म है वो कई अभ्यर्थी है जिनको वापस सही भी कर दिया गया, उसका आपको कारण भी दिया गया, और नई जो आपकी रिजेक्ट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी की गई है। तो साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जीडीसी का जो एग्जामिन है वो आपके नवंबर लास्ट तक आपकी एग्जाम डेट है वो फाइनल जारी कर दी जाएगी कि इस डेट को पूरा शेड्यूल है एग्जाम का वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्जाम में का जो समय है वो शेड्यूल टाइम है वो आपको जारी ना करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपकी जीडीसी की प्रक्रिया है या आपकी बड़ी वैकेंसी एक साथ करवाने की वजह से इसमें जो है वो आपका टाइम लिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं अभी इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये सभी जितने भी कर्मचारी अभ्यर्थी है सभी को संतुष्ट करते हुए कि आपके फार्म में इस प्रकार से गलती हुई है और ऐसी गलती ना करे, इस प्रकार की ये गलती पूरा शेड्यूल देखते हुए कार्य कर रही है। तो नवंबर एंड तक गुप्त सूत्रों से पता चला है कि नवंबर एंड तक है वो इसकी एग्जाम डेट है वो जारी कर दी जाएगी। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं आज की अपडेट के बारे में। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहे जिससे कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ सके। मैं आपको बता दूं ये अपडेट निकल के आई है आपके नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि इस अपडेट में क्या दिया गया। रेल भर्ती कक्ष पावर हाउस रोड जयपुर आरआरसी जयपुर के द्वारा ये अपडेट दी गई है, और आपके जीडीसी से संबंधित है। सर्व संबंधित उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर विषय दिया गया आपके सामान्य विभाग प्रतियोगी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन क्रम के अंदर की जो बात है वो कही गई है। इस कार्यालय द्वारा जारी जीडीसी अधिसूचना संख्या 4/2023, ये 4 एनडब्ल्यूआर में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी वर्तमान में अभी एक एलपी की वैकेंसी होके निकली है, तो यहाँ पे नंबर है वो कितने दिए जा रहे हैं 4/2023। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर पर सामान्य विभाग की प्रतियोगी परीक्षा जीडीसी कोटे के विरुद्ध ग्रुप सी के विभिन्न पदों की 312 रिक्तियों को भरने हेतु रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर द्वारा जीडीसी अधिसूचना संख्या 4/2023 दिनांक 2/8/2023 को जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना के तहत दिनांक 3/8/2023 से ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए गए थे तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 2/9/2023 समय 23:59 तक थी। उक्त की निरंतरता में संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि कर्मचारी के 2 वर्ष की परीक्षा अवधि आपकी अवधि पूर्ण होने के कारण ऑनलाइन आवेदन भरने से वंचित रह गए थे, उनके लिए वापस ऑनलाइन फॉर्म है उनकी लिंक एक्टिवेट की गई। रेल भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट www.rrc जयपुर इन पर दिनांक 10/10/2023 से 25/10/2023 तक क्या किया गया उपलब्ध करवाया गया। और उक्त अधिसूचना के तहत सामान्य विभागीय भर्ती जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कर्मचारी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में हुई त्रुटि को संशोधित करने के लिए दिनांक 27/10/2023 समय 00 बजे से 28/10/2023 तक 23:59 तक के लिए लिंक उपलब्ध करवाया गया था। कुल आपके है वो आपके एनडब्ल्यूआर जोन में 10,113 जो है वो फॉर्म प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन, उनमें से 66 कर्मचारियों के सर्विस सर्टिफिकेट के स्थान पर कहां पर है सर्विस सर्टिफिकेट के स्थान पर अन्य दस्तावेज संलग्न करने एवं सर्विस सर्टिफिकेट पर कंट्रोलिंग ऑफिसर संबंधित सुपरवाइजर के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उनको अपात्रित घोषित कर दिया गया था। किंतु 2 कर्मचारी श्री अभिषेक कुमार, श्री पूर्णचंद एवं श्री कुलदीप सिंह पुत्र सिंह जीत सिंह का सर्विस सर्टिफिकेट सही पाए जाने के कारण उन्हें पात्र भी किया गया। वापिस उस लिस्ट से निकाल के 66 की जो लिस्ट थी उनमें से 2 कर्मचारियों को वापिस पात्र भी किया गया, क्योंकि उनके द्वारा सवाल जवाब किए गए, आरटीआई लगाई गई और उसके कारण उनको वापिस है उनका सर्टिफिकेट सही होने की वजह से
क्या किया गया, उन्होंने ऑनलाइन शिकायत भी की थी, शिकायत नंबर दर्ज है वो आपके इस साइड पे ही मिल जाते हैं जीडीसी के। तो उनमें से वापिस है वो 2 कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया। तो आपके भी अगर इसी प्रकार की कोई गलती है तो आप भी ऑनलाइन वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और फिर जीडीसी वापिस आपकी जो पूरा डिपार्टमेंट है वो चेक करके वापिस अगर आप पात्र हो तो आपको वापिस पात्र किया जाएगा। आपको मैं बता देता हूं, उक्त की निरंतरता में कर्मचारियों को भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत एम्प्लॉय आईडी नंबर एवं आई पास नंबर भरने के लिए सेम होते हैं। एम्प्लॉय आईडी नंबर और आई पास नंबर भरने के कारण 35 कर्मचारियों को भी अपात्रित किया जाता है। अपात्रित किए गए 35 कर्मचारियों की सूची है वो दी गई है। शेष कर्मचारियों के आवेदन में उनके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषित विवरण के आधार पर पात्र माना गया है। यदि परीक्षा के किसी भी चरण में किसी कर्मचारी के विवरण में त्रुटि अनियमितता पाई जाती है तो अपात्रित घोषित कर दिया जाएगा। इन्होंने आगे के लिए भी ये नियम दे दिया है कि अभी तो उनको सही माना गया लेकिन फिर भी अगर त्रुटि पाई जाती है तो उनको अपात्रित कर दिया जाएगा। अपात्र 35 कर्मचारियों की क्या है वो सूची है। तो देखो धीरे धीरे जीडीसी है वो अभी आपकी प्रक्रिया है वो डेली प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कई जोन है वो अभी आगे बढ़ा नहीं रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये आपके रिजेक्ट लिस्ट 35 रिजेक्टेड कैंडिडेट ड्यू टू एम्प्लॉय आईडी एंड आई पास, ये आपको लॉगिन आईडी दी गई है जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और ये नाम दिया गया है और ये फादर्स नेम यहाँ पे दिया गया है। तो आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हो, आपका नाम मिलेगा, फादर्स नेम मिलेगा। तो मैं आपको लिस्ट है वो पूरी दिखा देता हूँ। यह आपके 35 लड़कों की लिस्ट है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और जीडीसी की या रेलवे से संबंधित जो भी आपका न्यू रिक्रूटमेंट है उससे संबंधित भी आपको पल पल की अपडेट हम भी आपको देते रहे। साथियों आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आप तक पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। ये आपके 35 लिस्ट के जो कैंडिडेट थे उनकी मैंने आपको लिस्ट दिखा दी है। और एग्जाम की आपको मैं बार बार कहता हूं जैसे ही एग्जाम की अपडेट जारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मैं अवगत कराऊंगा। तो आपको तुरंत आपके तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं आप अभी जीडीसी की तैयारी है वो जोर तौर से लगे रहिए। जिन जो पात्र घोषित है वो और जो अपात्र घोषित है वो भी एक बार आप ऑनलाइन शिकायत करके दर्ज करा के आपके हेल्पलाइन नंबर है उसके द्वारा सहायता प्रदान करके आप ट्राई जरूर कीजिए कि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना होके क्या हो जाए पात्र हो जाए। तो यह आपकी अपडेट थी जीडीसी की। तो आप साथियों जीडीसी की तैयारी में लगे रहो।